एक्सरसाइज 4D। पहला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। फाइंड द नंबर। हमें बोला है कि आखिर वो नंबर है क्या जो पहले क्या है, तो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर, ठीक है, और उन दोनों का सम, इन दोनों का जो है वो सम जो है ना वो कितना दिया है? 156 दिया है, ठीक है। और बोला गया है कि फाइंड द नंबर, तो बताइए आखिर वो नंबर है। देखो करने के लिए क्या, सबसे पहले तो हम नेचुरल नंबर को लीड कर लेते हैं, ठीक है। तो लीड कर लेना, तो लेट द नंबर को हम एन ओ लिखते हैं, ठीक है। तो बी ई एक्स, हमने क्या किया कि उस नेचुरल नंबर जो था ना, उस नंबर को हमने क्या किया, तो एक्स मान लिया, ठीक है। एन ओ का मतलब नंबर होता है। एंड और और जो नंबर दिया गया था ना, ये जो नेचुरल नंबर क्या है, माना एक्स माना है, ठीक है ना। अब इसका क्या बोला है, तो स्क्वायर बोला है, ठीक है ना। तो इट्स स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर होगा ना वो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बोला क्वेश्चन में क्या कि एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों का जो सम है ना वो कितना है, तो 156 हो जाता है, ठीक है। तो देखो एक्स और एक्स स्क्वायर का जो सम है वो कितना हो जाता है, 156 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ से क्या करना है, देखो इसको हम सॉल्व करके जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखो कैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स लिखेंगे, ठीक है। इसको इस साइड ले आओ तो -156 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो ये हमारा क्या है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है ना। तो अब हम देखो कैसे करेंगे, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना पड़ेगा। 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 156 को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखना, पहले हम लगाएंगे 2 टाइम से, ठीक है। तो 2 टाइम से लगाएंगे तो कितना आएगा, 7×2 14, और 4 हाथ में, सॉरी 14×2 14, तो बचेगा 1, ठीक है। और 8×2 16 हो जाएगा। अब देखो कितना टाइम से लगेगा हमारे पास, तो फिर अगेन 2 से लगाएंगे तो 3 टाइम में जाएगा 6, ठीक है ना। 3×2 6 हो जाएगा, सॉरी 3 टाइम में जाएगा ना, 3×2 6 हो जाएगा, बचेगा 1, और यह जाएगा कितना, तो 9×2 18, क्लियर है। फिर 3 टाइम में लगाएंगे 3×3 = 39, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या कर सकते हैं, 156 जो है ना वो 12, ये देखो 2×2 4 हो जाएगा, और 4×3 करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12×13 करेंगे ना तो हो जाएगा 156, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 156 जो है ना वो किसका मल्टीपल है, तो 12 और 13 का मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो 12 और यहाँ पे 12×13 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो है 1x मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो हमें यहाँ पे प्लस वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू रखना होगा प्लस में, तो 13x हो जाएगा, और इसको जो है -12x हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है -156 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे एक्स। अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉमन ले चुका हूँ इस, तो केवल बचेगा 13, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तो पहले माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन हो गया। देखो ये भी क्या है, तो 12 का मल्टीपल है, और ये भी क्या है, 12 तो ऑलरेडी है ये, तो 12 हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ से जो है ना वो 12 निकल चुका है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 13, क्योंकि देखो 12×13 करेंगे तो क्या आएगा 156 आएगा, तो ये आपका कितना आ गया, तो 13 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो एक्स -12, यहाँ से एक एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, दूसरा जो है एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x+13 है, यहाँ भी x+13 है, तो यहाँ पे x+13 लिख लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि x-12 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, जानते होगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, प्लस में आ जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ देखना x+13 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो प्लस में है इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना कि जो -13 है ना उसका वैल्यू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर यहाँ पे देखो रखना, अगर यहाँ पे अगर मैंने -13 रखता हूँ, ठीक है, एक्स इक्वल टू अगर -13 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा, और उसके बाद -13 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 169 आ जाएगा। अब 169 को हमें क्या करना होगा, तो इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम करना है ये दोनों को, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू जो है ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं तो आपका ये वैल्यू हमें आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्वेश्चन में बोला हमें कि सम करना है। तो अगर हम 12 वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ 12 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 144, और दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 156, तो ये आपका 12 जो है आंसर हो जाता है, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में क्या बोला ना कि एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इसका जो है ना वो स्क्वायर रूट है, ठीक है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है, और इन दोनों का जो है वो क्या है, तो सम है। कितना दिया है, तो 132 दिया है, ठीक है। और बोला हमसे क्या कि फाइंड करना है नंबर, आखिर वो नंबर है क्या। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि आखिर हमें सबसे पहले जो है नंबर को जो है एक्स मानना होगा, ठीक है। तो लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। हमने क्या करेंगे, तो नंबर को जो है हमने एक्स मान लिया है, ठीक है।
और बोला कि जो नंबर आपने माना है ना उसका जो है ना वो क्या बोल रहा है, तो स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो उसका जो है स्क्वायर रूट, तो इट्स स्क्वायर रूट, इट्स स्क्वायर रूट, इसका जो स्क्वायर रूट्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट तो हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब बोला है कि इन दोनों का सम जो है ना, अब देखो इन दोनों का सम जो है ना वो कितना है, तो 132 के बराबर है। क्लियर है। अब इन दोनों का सम करेंगे तो कैसे ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो कितने के बराबर है, तो 132 के बराबर है। क्लियर है, यहाँ तो बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो हम पहले जो है ना, अब देखो ये इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है किसी को मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं। तो लेट कर लो क्या यहाँ पे ऐसे ही मतलब मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो रूट एक्स को जो है ना वो मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, तो ऐसा मतलब बाई मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब अगर रूट एक्स को अगर आप बाई माने हो तो एक्स को क्या मानोगे, तो दोनों को अगर जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बाई स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को, सॉरी यहाँ पे रूट एक्स है ना, तो इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, और इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो बाई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ तो बात समझ में, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू ये हो गया मैंने मान लिया, और इसका वैल्यू जो है हमने ये मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायर रूट बना देंगे, कैसे, तो एक्स का वैल्यू क्या मानिए, तो बाई माने, बाई स्क्वायर माने, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू हमने क्या माना है, बाई माना है, तो प्लस बाई हो जाएगा। क्लियर है। प्लस में तो प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू 132 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो बाई स्क्वायर प्लस बाई, इसको इधर ले आएंगे 132 को, तो माइनस 132 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो जीरो हो गया। अब देखो क्या करना होगा, 132 को जो है ना आपको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करोगे, जो सुनना, 132 को जो है आपको ब्रेक करना है, ठीक है। तो ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो 2 से लगाएंगे पहले, ठीक है। तो कितना टाइम में, 6 और 6 है ना, और फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे कितना होगा, 3 और 3, ठीक है। 33 दूना 66 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, 11। तो देखो 2 2 या 4, 4 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं कि ये जो है नंबर, ये 132 जो है ये किसका मल्टीपल है, 12 और 11 का मल्टीपल है, ठीक है। 12 और 11 का मल्टीपल है 132, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 132 आ जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस बड़ी वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 बाई लिख लेंगे। उसके बाद माइनस 11 बाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस 132 है, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, बाई आएगा कॉमन, तो बाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास केवल बाई, और यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ बाई चला गया, क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे। उसके बाद देखो ये भी क्या है, 11 का मल्टीपल है, यहाँ भी 11 है, तो 11 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, तो बाई बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 12 आपका, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो बाई माइनस 11 यहाँ पे है, तो माइनस 11 हो जाएगा। यहाँ से एक एक्स का वैल्यू निकल, सॉरी बाई का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ इन दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, तो बाई प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो बाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसी तरीके से बाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लो, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, प्लस में 11 आ जाएगा, बाई इज इक्वल टू प्लस 11 आ गया, ठीक है। और यहाँ देखो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं क्या, कि -12 जो है ना, -12 जो है उसको हम नहीं ले सकते हैं, कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते हैं, जो सुनो, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना ध्यान से, कि अगर बाई की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे कितना, -12 रखेंगे, ठीक है। और -12 बाई स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, अगर बाई की वैल्यू अगर -12 रखते हैं तो इसका करेंगे तो स्क्वायर कितना आएगा, -12 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 144 हो जाएगा। और माइनस करना पड़ेगा कितना, तो 12 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा, तो 132 आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन दोनों का जो है ना वो सम कितना है, तो 132, मतलब इन दोनों को आपको सम करना है, ठीक है ना कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करें, देखो सब्ट्रैक्ट तो हमें करना नहीं है, तो ये आपको ये जो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए जो है ये वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि बाई इक्वल टू जब 11 रखोगे तो देखो हो जाता है। अब बाई इक्वल टू 11 हो गया, उसके बाद देखो बाई की होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 121, और 121 प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि बाई का वैल्यू जो है यहाँ पे 11 होगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, तो हमें जो है वो नंबर फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो एक्स इज इक्वल टू हमने क्या एज्यूम किया था कि बाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या, बाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक्स बाई इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, तो 11 है, ठीक है। तो एक्स यहीं पर रख देंगे और बाई इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब होल स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 121 हो जाएगा, ठीक है ना। 121 मतलब 121 जो है आपका आंसर आ गया, यही आपका जो है क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28। कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर का सम जो है ना वो कितना है, तो 28 है, ठीक है। एंड दियर प्रोडक्ट इज 192, ठीक है। अब दो नेचुरल नंबर जो है ना, वही दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 192 है, ठीक है। तो बोला कि फाइंड द नंबर्स, तो बताइए आखिर वो नंबर्स है क्या, ठीक है। हम और मुझे जो है एक वैल्यू पता है, मान लेते हैं कि 11 है, ठीक है। 11 मुझे एक वैल्यू पता है, ठीक है। दूसरा वैल्यू निकालना है, कैसे करेंगे, तो 28 - 11 लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरा वैल्यू यही लिखते हैं या नहीं,
तो हम क्या करते हैं, पहला वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से जो है सम में क्या करेंगे, पहला वैल्यू सब्ट्रैक्ट किए सेकंड नंबर के लिए, ठीक है ना, चीज़ समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो बोला है क्या, तो फर्स्ट नंबर जो है और सेकंड नंबर दोनों का जो है प्रोडक्ट बोला है, ठीक है ना। तो x इंटू कितना करेंगे 28 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट कितना के बराबर है, तो 192 के बराबर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको अब जो है ना, अब क्या करेंगे, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 28x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और x इंटू एक्स करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो यहाँ पे जो है आपका क्या आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इक्वल टू 192 है, तो 192 कर देंगे, ठीक है। अब इसको जो है क्या करो, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यह प्लस में है तो प्लस 28x लिख लेंगे, और इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस 192 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो जीरो बचेगा, तो जीरो लिख देंगे। अब देखो एक काम करते हैं, इन सभी में से जो है ना वो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो -1 जो है कॉमन लेंगे, -1 अगर सभी में अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में बचेगा क्योंकि माइनस तो बाहर निकल गया, और यहाँ देखो क्या बचेगा, तो माइनस बचेगा क्योंकि माइनस यहाँ निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस हो गया यहाँ पे, तो 28x हो जाएगा। और यहाँ देखो माइनस कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा, तो प्लस लिख देंगे 192 हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो -1 है ना, तो ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में इन सभी के साथ। अब इसको जो है इस साइड भेज दो आप, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192, और ये जो है इसको डिवाइड में भेज रहा हूँ, तो जीरो अपॉन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 192। और ध्यान से सुनना, जब ही नॉमिनेटर में मतलब ऊपर जब भी जीरो रहेगा, ठीक है, उसको कोई भी नंबर डिवाइड करो, कोई भी नंबर जीरो को डिवाइड करोगे ना, तो क्या आएगा, ऑलवेज जो है वो जीरो ही आएगा, ठीक है। जब भी अगर ऊपर जीरो रहेगा तो उसको कोई भी नंबर से डिवाइड करो, क्या आएगा आपके पास, तो जीरो आंसर आएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो सुनो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखना, इसको जो है ब्रेक करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, ठीक है। तो ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 192 है, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना टाइम में जाएगा, तो 96 हो जाएगा। फिर से जो है 2 लगाएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 9 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा लगाएंगे तो 24 आ जाएगा, 24 48 होता है। फिर दूसरा लगाएंगे तो कितना आएगा, 12 24, फिर दूसरा लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 दूना 12, और फिर दूसरा लगाएंगे कितना आएगा, तो 3 आएगा, क्योंकि 3 जो यहाँ प्राइम नंबर आ गया, तो इसके बाद अब नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, 28 लाना है, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो जो सुनो, यहाँ देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, हाँ ये 16 हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया हमारे पास, तो 16 आ गया हमारा ये। अब ये देखो क्या आ जाएगा, 2 2 या 4, और 4 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 हो गया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 192 आ जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमें तो क्या करना है, 28 लाना है, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, तो 16, तो -16x ले लेंगे, यहाँ पे 12 लाएँ तो -12x ले लेंगे, ठीक है, प्लस 192 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा माइनस, और यहाँ पे 16 बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, तो इन दोनों में से जो है -12 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा एक्स, और यहाँ पे बचेगा माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो अब यहाँ से क्या कर लो, तो वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, कैसे, जो सुनो, तो यहाँ से जो है हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स -12 हो जाएगा यहाँ से, और दूसरा हो जाएगा एक्स -16 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे कि एक्स, देखो एक्स -12 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्या है हमारे, तो एक्स -16 इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे देख सकते हो। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा 12, ठीक है। और -16 है, इधर ही ले आएंगे तो क्या आएगा, तो प्लस में आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 16 आ गया। अब देखो ध्यान से सुनना, कह रहा हूँ कि एक्स का जो वैल्यू है ना, मतलब फर्स्ट नंबर का जो वैल्यू है, या तो 12 भी हो सकता है, या तो फिर 16 भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि फर्स्ट नंबर का वैल्यू अगर 12 लेते हो, ठीक है ना, तो हमें सेकेंड नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 28 - 12 करना होगा, तो सेकेंड नंबर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्स की वैल्यू 16 जो है फर्स्ट नंबर लेते हो, तो सेकेंड नंबर क्या निकल के चला जाएगा, तो 28 - 16 करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हो वैल्यू एक्स की यहाँ पे, कोई, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट नंबर जो है ना, फर्स्ट नंबर जो है मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट नंबर अगर मैं 12 लेता हूँ, तो एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 है, तो 12 हो जाएगा। और सेकंड नंबर यहाँ पे लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो सेकंड नंबर क्या है, 28 माइनस एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या लिया है, 12 लिया है, तो आ जाएगा 28 - 12, तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। पहला आंसर ये आपका हो जाता है, दूसरा आंसर ये हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का सम जो है ना, वो क्या है, तो 365 है, ठीक है ना। तो फाइंड द इंटीजर्स, तो बताइए आखिर वो दोनों जो है इंटीजर्स है क्या, पॉजिटिव इंटीजर जो है वो आखिर दोनों है क्या, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या करने वाले हैं, जो सुनो, हमें बोला क्या है, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ठीक है ना।
तो हमें एक्चुअल में करना क्या है, तो दोनों को जो है ना हम लेट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, फर्स्ट जो है लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर। यहाँ देखो पहला जो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर होगा उसे मैं क्या मान रहा हूँ, तो एक्स मान रहा हूँ, ठीक है। और जो सेकेंड जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा उसे मैं क्या मान लेता हूँ, तो एक्स प्लस वन मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे एक्स प्लस वन क्यों माना हूँ, जो इस ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, तो देखो जैसे कि मान लेते हैं क्या, कि कोई भी नंबर है, ठीक है, 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 लगा, तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मुझे 2 लाना है तो क्या करना होगा, तो इसमें क्या करना होगा, तो 1 प्लस करना होगा, है ना। अगर मान लो 3 लाना है तो क्या करेंगे, तो 2 प्लस करना होगा। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर पूछा है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि पहला कोई एक्स माना है तो दूसरा क्या होगा, तो एक्स प्लस वन करेंगे तो आ जाएगा सेकेंड हमारा। तो दूसरा अगर हमें 2 लाना है तो क्या करेंगे, तो इसमें जो है 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2, आ जाएगा ना। अगर मैं एक्स इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो अगर हमें 2 लाना है तो क्या करेंगे, तो एक्स प्लस वन कर देंगे तो 2 आ जाएगा ना। तो उसी तरीके से हमने क्या किया कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर लाना है तो एक्स प्लस क्या कर देंगे, तो 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेकंड लाना है तो सेकंड कंसेक्यूटिव लाने के लिए क्या करेंगे, तो एक्स प्लस वन कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया तक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो बोला क्वेश्चन में कि इसका और इसका जो है ना, दोनों का जो है वो स्क्वायर का क्या है, तो सम है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का सम जो है ना वो कितने के बराबर है, तो 365 की, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले, तो इन दोनों को जो है ना आप ऐसा करो, तो पहले इसका जो है ब्रेक कर लेता हूँ होल स्क्वायर, कि देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसको आप ब्रेक कर लो, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 365 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लो, और क्या कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। और प्लस प्लस 1 है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन है ना, तो क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो हमारा प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा क्या है, एक 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 लिख देंगे। इसको इस साइड ले आओ, तो इस साइड ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 365 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो इसमें से जो है ना वो 2 कॉमन ले लो पहले। तो 1 मिनट पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, तो करेंगे कॉमन, ठीक है। तो 2 कॉमन इसको करेंगे कितना, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद प्लस 2x हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो माइनस 364 हो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो अगर हम 2 इन दोनों में तीनों में से अगर कॉमन लेंगे, तीनों टर्म में से क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, तो आसानी से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, और ये कितना आ जाएगा, तो 182 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 हो जाएगा, और ये देखो मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो जब भी ऊपर जब 0 रहेगा तो उसको कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, तो 0 ही ऑलवेज आएगा, ठीक है। अभी हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसका, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 182। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टर, ये जो है ना यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 है, ठीक है। और 182 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 182 को करो, तो पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 7 91 होता है ना, तो 7 से लगाएंगे, उसके बाद 13 से लगाएंगे, ठीक है। अब तो लगेगा नहीं, तो यहाँ से कर सकते हैं 13 इंटू कितना करेंगे, तो 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 182 आ जाएगा। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो भाई, इसको जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हम जो है 182 को ब्रेक किए हैं तो कितना आया, तो 13 इंटू 14 है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 14x आएगा, क्योंकि जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, और उसके बाद जो है जो छोटा क्या है, तो 13x हो जाएगा और माइनस 182 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, तो एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा प्लस, तो प्लस एक्स कॉमन निकल गया, तो बचा यहाँ पे क्या 14, तो 14 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस, उसके बाद ठीक है माइनस कॉमन आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो 13 यहाँ भी है, आपका क्या है 182 जो है वो किसका मल्टीपल है, 13 और 14 का है, तो 13 कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और देखो 13 है तो मैंने कॉमन ले चुका हूँ, बचा क्या 14 यहाँ पे है, तो 14 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, तो एक्स माइनस 13 हो जाएगा, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, तो एक्स प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दो देखो एक्स का 2 वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे सॉरी एक्स माइनस 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और एक्स प्लस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू इसको जो इधर भेज देंगे प्लस में आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो माइनस 14 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो देखो एक्स का वैल्यू हमें 13 आ गया, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे माइनस 14 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, तो ये इधर जाके क्या हो गया, तो प्लस आ गया, ठीक है।
तो देखना, ध्यान से सुनना कि अगर हम x का वैल्यू -14 रखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे -14 रखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे तो देखो क्या आएगा, तो -14 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पर लेकिन देखो -14 हो जाएगा, ठीक है, जब -14 यहाँ पे रखूँगा ना तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में टर्म पूरा आ जाएगा ना। जब ये माइनस में आ जाएगा तो हमें क्या करना होगा, तो इन सभी में क्या, जो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसमें हमें ये जो है वो क्या करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, करेगा ना। अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो मुझे तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ऐड करने कहा है, तो हमें क्या कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा फिर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तो x इक्वल टू जो क्या लेंगे, तो 13 लेंगे, ठीक है। ये हमें वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, तो 13 है, और +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 14 का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखो सवाल रखो, यहाँ पे क्या है, तो अगर हम 13 यहाँ पे रखते हैं, x इक्वल टू 13 रखेंगे तो प्लस में ही वैल्यू रहेगा ना। लेकिन अगर इसको यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें ऐड करने कहा है, तो अगर इसको वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो प्लस में 13, तो आपको ऐड हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसीलिए जो x का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो 13 हो जाएगा। और देखो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर मतलब कह सकते हैं यहाँ से कि फर्स्ट नंबर जो हमारा होगा वो क्या मान लिए, तो सॉरी फर्स्ट नंबर जो x माने हैं, तो x का वैल्यू कितना है, 13 है, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड नंबर जो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो x + 1 होता है, तो 13 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हमारा 14 आ गया। तो पहला आ गया आपका 13, दूसरा आ गया 14, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज 514। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है, जो कि ऑड कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों जो है ना वो स्क्वायर है, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर है, और दोनों पे स्क्वायर है ना, तो उसका जो सम है वो कितना दे रहा है, 514 दे रहा है, ठीक है। तो बताइए आखिर वो नंबर्स हैं क्या, ठीक है, चलो फाइंड करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, तो हमें लेट करना होगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं नंबर्स को, तो लेट द फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर जो है ना उसको हमने x मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा जो होगा, सेकेंड जो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर जो होगा उसे मैं क्या मान लूँगा, तो उसे आप मान सकते हो क्या, तो x + 2। सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो x + 1 माने थे, इसमें x + 2 माने, क्यों ऐसा इसलिए माना हूँ 2 यहाँ पे, क्योंकि देखो ओड नंबर जो होता है वो क्या है, तो ओड नंबर 1 होता है सबसे छोटा, उसके बाद ओड नंबर क्या आता है, 3 आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, तो 5 आता है, ठीक है। तो देखो दोनों के बीच कितना गैप है, तो दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो कितना है, 2 का गैप है, और इन दोनों के भी बीच में गैप कितना है, तो 2 का गैप है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो कि सभी जो जितने भी कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, वो सभी में कितने के गैप होते हैं, 2 के गैप होते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको गैप कितना है, तो गैप निकालना तो कैसे करेंगे, तो 3 - 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 - 1 नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसीलिए जो है हमने क्या किया कि जो अगला जो नंबर ऑड आएगा ना वो क्या आएगा, तो +2 करने पर जो है वो अगला ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि पहला ऑड नंबर ये है 1 है, तो इसमें क्या करना पड़ा, तो हमें +2 करना पड़ा, ठीक है। तो दूसरा आ गया हमारे पास कितना, 3 आ गया दूसरा ऑड नंबर, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना होता है कि 2 जो है प्लस करने पर जो है हमें सेकेंड ऑड नंबर जो है मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पे +2 किया है, क्लियर हो गया होगा आई होप। अब क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का जो है ना वो स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि इन दोनों स्क्वायर का सम कितना के बराबर है, तो 514 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, तो इसको ब्रेक कर लेंगे, तो पहले x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और इसका ब्रेक कर देंगे तो ये +b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा +2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है। और +2 × x × 2 हो जाएगा, और इक्वल टू 514 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो x स्क्वायर + x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा, चाहे ऐसे पहले इसको इस टर्म को लिख लो आप, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसा ही लिख लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू कितना 514 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लो, तो 2x स्क्वायर और उसके बाद क्या आ जाएगा, तो +4x, और इसको लिख देंगे पहले यहाँ पे 4 हो जाएगा, और उसके बाद इसको यहाँ पे ले आओ, माइनस में आ जाएगा इधर, तो -514 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो जो सुनना, हम क्या करते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखो ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी, तो हम 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या है माइनस, तो माइनस। अब 2 से जो है इसको क्या करो, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 × 5 = 2 और 2 × 7 = 14 हो जाएगा। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इतना आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये आपका 2x हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अब ये देखो क्या है, तो नंबर है, ये भी नंबर, हम क्या करेंगे, तो इसमें जो है ना वो 2 क्या कर देंगे, ये प्लस में है ये माइनस में, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 250 कितना 4 6 कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो 255 आ जाएगा, 2 माइनस करेंगे इसमें तो, ठीक है ना।
अब ये क्या आ जाएगा, देखो ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है ना, और जब ये जो है इधर चला जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि 0/2 आ जाएगा, ठीक है ना, यही आएगा ना। तो कोई भी देखो ऊपर जब 0 रहता है ना, तो जब कोई भी नंबर उसको 0 से डिवाइड करेगा, मतलब कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करेगा तो ऑलवेज क्या आएगा, तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। जब कोई भी नंबर 0 है, ठीक है, ऊपर रखा होगा, और कोई भी नंबर इसको जब 0 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, तो 0 ही आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ से क्या किया, इसको जो है इस साइड भेज दिया, डिवाइड में आ गया, और जब डिवाइड किए तो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 0 हो गया, ठीक है। और ये आपको जो है माइनस करके हमने ये लाया है 255, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो करो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन 255। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या करेंगे, तो पहले जो है एक काम करते हैं, 3 से लगाते हैं, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे कितना आएगा, तो 8 या 24 बचेगा, 1 5 या 15 और 17 बचेगा, हाँ 5 मरते में लगाएंगे, 17 बचे 85, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं कि अगर हम देखो ये क्या है, तो 5 3 या 15 हो जाएगा, ठीक है। इंटू अगर 17 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 255 आ जाएगा ना। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 2x, तो कर दो भाई, और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 17x, और ये 15 है तो -15x कर देते हैं, और -255 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, तो एक्स बचेगा प्लस, और यहाँ क्या बचेगा 17, तो 17 हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ भी क्या है, तो 15 × 17 का ही मल्टीपल है ना, तो 15 यहाँ से कॉमन ले लो भाई, तो ले लिए कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस ऑलरेडी कॉमन है, और तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस हो जाएगा, और 15 यहाँ से कॉमन तो क्या बचेगा 17, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है 15 और 17 का मल्टीपल है, इसलिए यहाँ पे 17 बचेगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हो एक्स -15 हो जाएगा और एक्स +14 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, तो एक्स का हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आप एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, तो कैसे करेंगे, जो सुनना केवल, तो आप ऐसा काम करो, तो ऐसे करते हैं, एक्स -15 है ना इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक्स +17 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स को जो है, अब देखो -15 है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 15। अब यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे +17 है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा 17, ठीक है। अब मैं बार बार कर रहा हूँ क्वेश्चन में क्या, कि एक्स की वैल्यू जो है वो -17 जो है वो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा, कि अगर यहाँ पे जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए जो है हम लोग एक्स की वैल्यू जो है वो -17 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और तो एक्स की वैल्यू जो है हम 15 लेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, तो अगर हमें यहाँ पे देखो पहला क्या आ जाएगा, ऑड नंबर जो होगा वो हमने क्या माना, एक्स माना है, तो एक्स के लिए यहाँ पे क्या रखेंगे 15। तो यहाँ से कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या है, एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना लाया 15, तो 15 होगा, ठीक है। और सेकंड नंबर जो होगा, सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखो एक्स +2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू ने क्या लिया है, तो 15 लिया है ना, तो 15 लिया तो 15 + 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, पहला जो है वो 15 है और दूसरा आपका 17 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होता है।